आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। तो पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि मुसलमानों को तासुब की बुनियाद पर खारिज करके वक्सत भारत नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। उनका कहना यह था कि 15% मुसलमानों को तालीमी, रोजगार और सियासी इंतजामिया गवर्नमेंट में मजहबी तासुब की बुनियाद पर खारिज कर दिया जा रहा है। यानी कि हर सतह पर मुसलमानों की ग्राफ को गिराया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना यह था कि मुसलमानों की नुमाइंदगी को घटाया जा रहा है। जहाँ सरकारी ओहदों में है, जहाँ तालीम के ओहदों में है, वहाँ पर भी मुसलमानों के तनासुब को कम किया जा रहा है। तो सियासी तौर पर भी अपनी अपनी जहाँ सीट देने की बात आती है तो मुसलमानों के तनासुब को घटाया जा रहा है। ये गुज़िश्ता 25 बरस से 15 बरस एनडीए गवर्नमेंट इख्तिदार में रही। साबिका 25 बरस का उन्होंने पार्लियामेंट में हवाला दिया और उन्होंने कहा कि 15 बरस में एनडीए गवर्नमेंट रही, 5 साल वाजपेयी का दौर, 10 साल नरेंद्र मोदी का दौर। इस दौर में मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई। यही बेनूदी ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। कई ग्रेजुएट्स इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी है। किसान खुदकशी कर रहे हैं। छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतें बंद हो चुकी है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने तफसीली तौर पर ख्याल डालते हुए इस मुल्क के 80 करोड़ आवाम के पास राशन कार्ड नहीं है। कई अफराद मुल्क की पूरी सतह पर उन्होंने गौर करते हुए बताया कि 80 करोड़ आबादी पर राशन कार्ड नहीं है, मकानात ज़ाती नहीं है, बुनियादी सहूलतों से कौम महरूम है। यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के ओहदों पर कोई मुसलमान ओहदेदार मौजूद नहीं है। तालीमी मैदान में 2014 से उजरत में कमी की गई है। हर साल 1.30% की कमी वाक़ हो रही है। उन्होंने इस तरफ भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप्स तकरीबन ख़त्म कर दी गई हैं। तो इस तरीके से 750 पार्टी के नए दफातर मुल्क भर में खोले गए। गरीबों को PAY स्कीम के तहत रुश्वत दिए बगैर घर नहीं मिलता। उन्होंने मकानात के ताल्लुक से प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत भी कहा कि मकानात तो देने का ऐलान करते हैं लेकिन रुश्वत के बगैर मकानात नहीं मिलते। इस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर तफसीली मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत को निशाना बनाया।